बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत प्रवास अवार्ड्स 2025 का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर सरकार, उद्योग और मोबिलिटी इकोसिस्टम की कई दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेड बस के सीईओ श्री प्रकाश संगम, टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गिरीश वाघ, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सतीश सहरावत और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश सभरवाल भी उपस्थित रहे। भारत प्रवास अवार्ड, जिसका आयोजन पहले द्विवार्षिक प्रवास कार्यक्रम के साथ किया जाता था, अब हर साल आयोजित होंगे। इस अवार्ड का उद्देश्य यात्री परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है। यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ी हुई है और उन योगदानकर्ताओं को पहचान देती है जो आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस साल रेड बस लीड पार्टनर के रूप में जुड़ा। देश भर से 230 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से 63 विजेताओं को सम्मानित किया गया। सबसे खास आकर्षण रहा पीपुल्स चॉइस अवार्ड, जिसे रेड बस ने बस ऑपरेटरों के अहम योगदान को मान्यता देने के लिए शुरू किया। इस श्रेणी के अंतर्गत राइजिंग स्टार अवार्ड्स और एसटीयू अवार्ड्स दिए गए। जनता की भागीदारी और डेटा आधारित मूल्यांकन से चुने गए ये अवार्ड्स और भी खास बन गए। इसके अलावा प्रवास एक्सीलेंस अवार्ड के तहत 44 विजेताओं को संचालन, सेवा, टेक्नोलॉजी अपनाने और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। Vehicle regulations and emission norms, leaving a lasting impact on the sector, and now he is an independent strategy and policy consultant, continue to contribute meaningfully to India's evolving mobility ecosystem. On behalf of Bouquet, special recognition to Shri Abhay Damle. Congratulations. And now we move on very quickly in the interest of time to the Red Bus People's Choice Awards. Thank you, Shri Damle ji, for accepting the award. And now, our travels, Rajratan Tours and Travels, Sangeetam Travels, Jhakar Travels, Dolphin Travel House, you can see that. And the winner, Rajratan Tours and Travels, favorite bus operator, last size best. Request all of you to kindly come quickly, please, in the interest of time. The nominees. After that, favorite bus operator Mid-Size West, nominees Gajaraj Travels, Srinath Solitaire, Babu Travels, Narmada Travels and Sanjay Travels, and the winner is Narmada Travels. नमस्कार। ये कोई नमस्कार नहीं हुआ। सांस लीजिए जोर से, और जोर से, और जोर से। मेरे को लगता है बोकी नारी ही सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है आज 20 का। ये कंसेप्ट अभी बोकी में शुरू हुआ है। That there is a new wing which is opened up in Boki, that women have come together, और अभी second NGP में है about we have a wing of about 15-20 ladies have come to। अब लोग तालियां बजाइए इनके लिए। सुनीता जी अभी 9-3 से आई है, अभी खड़ी हुई है। मदर डॉटर पूनम जी भी है, कहाँ पर है? Yes, and all these beautiful ladies. Sir, in the black dress, please sit down. Only ladies, naris, very nice. Everybody, a huge round of applause for them. This is a very heavy and a very difficult industry to be in. Please sit down. आप सब मानते हैं कि नहीं मानते
कि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है एंड ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर से लेके मैकेनिक से लेके स्पेयर पार्ट से लेके एंड सिटिंग ऑन द सेम टेबल एज एवरी मैन, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू बी इन एंड आई एम हियर, आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। जब मेरे को प्रवास का अवार्ड मिला था, दैट वाज 2019 में जब मेरे को ये अवार्ड मिला, उस अवार्ड में आई वॉज दी ओनली लेडी और 10,000 आदमी थे उस टाइम बॉम्बे में। एवरीबडी क्लैप्ड एंड टुडे आई वुड वांट दैट क्लैप टू बी सो लाउड कि हम उस विंग पे पहुंच गए कि वी हैव बीन एबल टू मेक अनदर प्लेटफॉर्म जिसमें हमारी बेटियां, आप सबकी डॉटर्स आर एट द सेम फील्ड। But we don't need to see that only a son can take forward this business. आपकी बेटी भी लेके जा सकती है इसको आगे। और रेड बस जैसे कह रही है, it's promoting this. I think they will also promote us. If we have another event just for us, so they will do that. और आप सब में से मैं जानना चाहूंगी कि Transport and Highways Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, all of you kindly stand up and let's welcome the Honorable Minister. Let's welcome on stage Shri Nitin Gadkari ji. I would also request the other dignitaries to kindly come over to the stage. Shri Anand S, Vice President and Business and Commercial Passenger Business, Tata Shri Prakash Sangam, CEO of Red Bus, Shri Satish Sehrawat, President Indian Tourist Transporters Association, Dr. Harish Sabharwal, President All India Motor Transport Congress, Dr. Harish Sabharwal, President All India Motor Transport Congress, Shri Jagdev Singh Khalsa, Chairman of BOKI, Shri Prasanna Patwardhan is already here, President of BOKI, Shri Mohammad Afzal, National Vice President BOKI, Shri D.R. Dharmaraj, General Secretary BOKI, Shri Harsh Pur, in the process of the traditional lighting of the lamp. The media friends have come here in large numbers. Zordar taaliyan ho jaye, because through the media, millions and millions of people will come to know about the activities happening here. And Hadi Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhana Sampada. That's the message. Let's all live healthy, work healthy, tourist cabs and TTP SPVs. These awards will celebrate those who go above and beyond in delivering excellence in service, safety and reliability. On behalf of the entire organizing team, I am Shankar Prakash extending a very, very warm welcome to all of you to the Bharat Pravas Awards 2025, celebrating transport and mobility excellence. Good afternoon, good morning. You have come from all over India to attend this program, and the reason is only one, or rather two. Bharat Pravas Awards, and the gentleman who's giving these Bharat Pravas Awards is none other than our Honorable Minister for Road Transport and Highways, most respected, most notable, most visionary leader of the country, Shri Nitin Gadkari ji. आप सब इनके बारे में तो जानते ही हैं और पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है। 30 साल पहले महाराष्ट्र में जब पहली बार एक्सप्रेसवे बना, किसी का विश्वास नहीं हुआ। 55 पूर्व में किसी का विश्वास नहीं हुआ। लोग कहे क्या हिंदुस्तान में हो सकता है? उन्होंने हिंदुस्तान में करके दिखाया। उसके पहले रूरल रोड कनेक्टिविटी की बात सरकार के सामने रखी, और जब 2014 में वो फिर एक बार पिछले 10 साल से यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रहे, पूरे दुनिया में भारत की तरफ लोग देखते रह गए, क्योंकि पूरे भारत का नक्शा बदल गया, हाईवेज बन गए, रोड्स बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। थैंक यू सर। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि आप जब भी आते हैं हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। हम लोग अभी बाहर जाते हुए आप देखेंगे ना, तो उनकी एनर्जी अभी जो दिख रही है उससे बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। और आपने आज तक हमें कभी नाराज नहीं किया, हम बुलाते हैं आप आते रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज देश में टोटल जितनी भी बसेस है उसमें से अबाउट 92% बसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, व्हिच आर अराउंड 20 लाख बसेस।
और जिसमें पैसेंजर के लिए अगर आप देखेंगे सर तो पूरे देश में जितनी भी एयरलाइंस है सब एयरलाइंस पकड़ के 5 लाख लोग लेके जाते हैं दिन में, जबकि पूरी इंडियन रेलवेज अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज लेके जाते हैं। पूरे मेट्रो देखेंगे देश के तो इसमें टोटल मिला के लोग 1 करोड़ 15 लाख के आसपास लेके जाते हैं रोज की राइडरशिप बोल रहा हूं मैं। लेकिन पूरी बस इंडस्ट्री देखेंगे तो बस इंडस्ट्री 40 करोड़ रोज लोग लेके जाते हैं। ये बस इंडस्ट्री का योगदान है, जिसमें से 7 करोड़ के आसपास लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लेके जाती है और तकरीबन 32 करोड़ के आसपास लोग प्राइवेट ऑपरेटर लेके जाते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेके कॉर्पोरेट जाने वाले लोगों से लेके इंटरसिटी, इंटरस्टेट, स्टेज कैरेज हर तरीके के लोग हैं। तो अभी हमारी आपसे एक दरखास्त है सर, ये इसके लिए आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं है। प्राइवेट बसेस को कौन सी भी स्टेशन पे अलाउ नहीं है, बहुत सारे स्टेशन में अलाउड नहीं है, और जहां जहां अलाउड है वहां बायर स्टेटमेंट मिलती है क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओन स्टेशन है। तो हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन सर ऑपरेटर की तरफ ना होते हुए ये एक्चुअली पैसेंजर की तरफ हो रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर प्राइवेट बस से जाना चूज करते हैं उनको फुटपाथ से बस बोर्ड करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बसेस होने के बावजूद। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम हमारे लिए लाएगी कि जिसमें बस स्टेशन हो, पार्किंग लॉट्स हो, पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हो, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंडिविजुअली सर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना बहुत कॉस्टली है। तो क्या बस के लिए हाई पावर के चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। मुझे विश्वास है हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाना चाहते, जिसमें से पहला प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दूसरा प्रॉब्लम हमको फंड भी नहीं देती है बैंक इलेक्ट्रिक, और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नहीं मिलता। आपको दिक्कत ना हो तो फाइनेंस भी बैंक कंपनी जल्दी नहीं देती है। तो आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ उसमें स्कीम वगैरह है। एक बात सही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट बसेस का शेयर बहुत बड़ा है। टोटल हमारी 20 लाख बसेस देश में है, उसमें से 90% बसेस ओन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स जो 18.5 लाख है। और आपका बिजनेस और बढ़े इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हम आपको सहयोग करने की मदद ही करते हैं, क्योंकि उसके कंपेरिजन में आपको हमारे कारण आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। पहली बात तो यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन वे में अच्छा चाहते हैं। मैं बेंगलोर में गया था, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उन्होंने एक ही कंपनी की 700 बसेस ली थी, वो सबसे कॉस्टली थी, और उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी थी। जैसे धीरे धीरे अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी बसेस, उसके लिए अभी हमने ये हथौड़ा लेकर जो बस बॉडी लगती थी इनको मैंने बहुत अवसर दिया, और मैंने कहा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप भी आपकी इक्विपमेंट वगैरह बनाकर अच्छा करिए। काफी एक्सीडेंट्स हुए, अंगार लग गई स्लीपर कोच में और लोग मर गए। आखिर हमने नया बस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का निकाला है, उसको लागू किया, इसके बाद उसी स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी। तो एक तो पहली बात है कि क्वालिटी सर्विस और कंफर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉस्ट सेंट्रिक मत रहिए, क्वालिटी सेंट्रिक बनिए, और क्वालिटी सेंट्रिक बनने के लिए आपको प्रोफेशनल सिस्टम स्वीकारनी होगी। जहां आपने बात बताई, ये बात जरूरी है कि सबसे पहली बात हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा बना रहे हैं। अभी एक 15 दिन पहले KPMG के कार्यक्रम में मैं गया था,
और मुझे पहली बार आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है और केवल 1% गुड्स ट्रैफिक रेलवे में और 18% बाकी रोड से जाता है। इसका मतलब ये कि रोड इतने अभी अच्छे बने हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सब समस्या आपके कारण हुई। मतलब क्यों? तो प्रयागराज में पूरे देश से रोड अच्छे बनने के कारण अपनी गाड़ी लेकर लोग प्रयागराज करोड़ों लोग पहुंच गए। पहली बात तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है। अभी दिल्ली से मुंबई पूरा हो रहा है, चेन्नई से बेंगलोर 2-4 महीने में पूरा होगा, दिसंबर तक। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है होगा, जयपुर 2.25 घंटे में है। और ऐसे देश में हम करीब 60-70 एक्सिस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और जिसके कारण आपका जैसे पूना से मुंबई रोड चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था आ जाएगी। और इसके कारण मुझे लगता है कि ये जो हमारी 750 अगर रोड से कम्युनिटी बन जाएगी तो लगभग देश में आपको अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बना रही है। और हमने अब इसका रेटिंग हम लोग प्राइवेट इसमें एजेंसी को देकर इसका रेटिंग करेंगे और उसमें लिखेंगे कि इसकी ग्रेड क्या है, तो ये अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। दूसरी बात जो है कि जैसे रोड अच्छा चाहिए, रोड से एमिनिटीज अच्छी चाहिए, वॉशरूम, रेस्टोरेंट क्लीन नीट क्लीन अच्छे चाहिए, वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे पैसेंजर को कंफर्ट्स किसमें मिलते हैं और रेट आपने भी एयरलाइन जैसा शुरू किया है। दिवाली के समय एक रेट होता है और सीजन में अलग रेट होता है। दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से चंडीगढ़ या देहरादून, इसके लिए अलग डिजाइन होगा जो लग्जरी बस जैसा होगा। ये सिटी बस के लिए है और इसका टिकट हम 30% कम रखने का सोच रहे हैं। और अब NHI की 1.5 लाख किलोमीटर लेंथ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये बस चालू करेंगे तो पावर रेट 12 रुपये यूनिट है, कमर्शियल रेट लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर NHI की कंपनी कोई करेगी जॉइंट वेंचर में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पावर रेट 4 रुपये तक है। और 4 रुपये का पावर रेट आपके लिए चार्जिंग स्टेशन और बस स्टेशन में आपके फिर दिल्ली जयपुर में हमारी रोड से एडवांटेज में बनाऊंगा, वहाँ 30 सेकंड में बस 40 किलोमीटर की चार्ज होगी और टिकट रेट लेने की जरूरत है। सामने कैमरा लगे हुए हैं,
आप मोबाइल पर या कार्ड पर चलोगे, उतरोगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, कंडक्टर की जरूरत नहीं। तो इसमें बस हॉस्टेस और इलेक्ट्रिक पर होने के कारण डीजल का गायब नहीं होगा। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है डीजल, और कंडक्टर पैसे वो जो है बराबर आपके अकाउंट में आने में भी अच्छी लगती है। ये दोनों प्रॉब्लम्स है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 450 से 550 किलोमीटर है। अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर तक मेट्रो ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर शहर कह रहा है कि हमें मेट्रो चाहिए, तो इतने बड़े प्रमाण पर कैपिटल कॉस्ट मेट्रो में डालने के बजाय मेट्रो इतनी कैपेसिटी का कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट होगा और इसकी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट पर किलोमीटर 2 करोड़ रुपए है, यानी 550 करोड़ का 2 करोड़। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनियस है।